2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 2025 में आप एग्जाम दे रहे हो इंटर का, इसके लिए हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और उसमें जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम लोग किताब का भाग शुरू करेंगे, रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट आपका बुक सेक्शन है सबसे पहले, है ना। वैसे तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका बुक सेक्शन है ना। बुक में भी आपको एक बुक है रेनबो पार्ट 2, है ना। और दूसरा बुक है स्टोरी ऑफ, है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पहला बुक है आपका 2, दूसरा बुक है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो हम लोग ग्रामर का भाग बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग बुक सेक्शन पे जाएंगे और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे और पूरा का पूरा एकदम तूफान मचाएंगे अच्छे से, ढंग से। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, निश्चित रूप से कर दीजिए। हम आपके साथ है ना एग्जाम के दिन तक, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। हर शाम 8 बजे ऑनलाइन क्लास लेके आएंगे आपके लिए। तो आपका ये बुक सेक्शन है रेनबो पार्ट 2, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 में क्या है। तो रेनबो पार्ट 2 में टोटल, रेनबो पार्ट 2 में टोटल इस बुक में रेनबो पार्ट 2 में टोटल प्रोज में हमको पढ़ना है 11 चैप्टर, पोएट्री में पढ़ना है हमको 10 चैप्टर, ठीक ना। ये हमारा प्रोज कहानी, कहानी और कविता में, कहानी में और कविता में है, वो हमको समझना पड़ेगा। सारे चैप्टर के बारे में आज जानेंगे हम लोग, क्या चैप्टर है, किस तरीके से जानेंगे उसके। आज हम लिखा भी देंगे आप सबको किस तरीके से आपका सिलेबस है किताब का। क्योंकि जब बिहार बोर्ड में आपको ढेर सारा क्वेश्चन आपको जो है कि ग्रामर और बुक दोनों मिला के रहता है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 50-60 मार्क का आपको जो है कि अब ऑब्जेक्टिव में आपको 40-45% जो है कि 40-45 ऑब्जेक्टिव ही आपको लगभग रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में अगर 40 या 45 में से आपको जो है कि किताब का ही डाला जाएगा। बाद में ग्रामर है, आपको जानना पड़ेगा पूरा सिलेबस अच्छे से। रोज सेक्शन पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चैप्टर के नाम आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से चैप्टर का नाम है, किस तरीके से हम लोग का जो है कि सिस्टमैटिक ढंग से है ना। प्रोज में सबसे पहले आप जान लीजिए प्रोज में है क्या, क्या प्रोसेस है प्रोज में। कहानी है इसमें, कहानी में क्या है, प्रोसेस जा रहा है, आप उसमें समझ सकते हैं, है ना। पहले है प्रोज सेक्शन, ठीक है बच्चा। प्रोज सेक्शन में आपको जानने के लिए सबसे पहला जो है कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा आपको, है ना, है ना। आपको प्रोज में सबसे पहले पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। उसमें हमारा जो है कि महात्मा गांधी जी लेखक है, महात्मा गांधी जी लेखक है। महात्मा गांधी जी के बारे में आप अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बाद महात्मा गांधी लिखिए और फिर महात्मा गांधी के बारे में लिखिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, महात्मा गांधी जी का पॉलिटिक राजनीतिक जीवन क्या है, वो कैसे हुआ, इसको समझिए। हम पढ़ाएंगे आपको, आपके पास बुक है, बुक ले लीजिए, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका दूसरा नंबर चैप्टर है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, भारत इज माय होम दूसरा चैप्टर है। लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन,
डॉक्टर जाकिर हुसैन इनके लेखक है, जो है कि आपको एकदम से बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा एक एक बात को। बुक उल्टाइए, जैसे हम पढ़ा रहे वैसे पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। किताब निकाल लीजिए, किताब में पहले निकालिए इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा में निकालिए भारत इज माय होम, भारत इज माय होम निकाल लीजिए बच्चा। उसके बाद पूरा सिलेबस एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे। 2025 के एग्जाम में एकदम तूफान मचा देंगे हम। हर रुख बदल जाएगी, हर बात बदल जाएगी। एक बार तो मेहनत करके देखो, पूरी कायनात बदल जाएगी, है ना। हर रूप बदल जाएगी, हर बात बदल जाएगी। मेहनत तो करके देखो, पूरा कायनात बदल जाएगी। सोच समझ के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी की सूंघनी। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर। फोर्थ चैप्टर है आपका आई हैव ए ड्रीम। फोर्थ चैप्टर क्या है आपका बच्चा? आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें आपको पता है नेग्रो जाति के बारे में बात किया गया है, इनको बता गया है किस तरीके से नेग्रो जाति के बारे में चर्चा किया गया। इसमें नेग्रो के बारे में समझाया गया है कि नेग्रो जाति किस तरीके से जो है कि अपना जो है कि पहचान छोड़ता है, किस तरीके से वहां पे नेग्रो जाति के साथ सलूक किया जाता है अमेरिका में, है ना। उसी के बारे में बात किया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, और इसमें समझने की कोशिश किया गया है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में हम आपको जो है कि और डिटेल में जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे। आज तो सिर्फ हम चैप्टर वाइज आपको बताते जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से कहां से किस तरीके से आपका सिलेबस है। तो पहला चैप्टर हो गया इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा चैप्टर हो गया भारत इज माय होम, तीसरा चैप्टर हो गया ए पिंच ऑफ सनफ, चौथा चैप्टर हो गया आई हैव ए ड्रीम, पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उसके लेखक है बर्टन रसल। उनके लेखक कौन है बच्चा? बर्टन रसल। आगे पढ़ेंगे हम लोग बर्टन रसल इसमें है। छठा नंबर चैप्टर है दी आर्टिस्ट, दी आर्टिस्ट सीगा नोया। इसमें एक सीवी है जो 12 साल का बच्चा रहता है, सीवी है, एक 12 साल का बच्चा रहता है ना। और उसको जो क्या पसंद है? गॉड्स कलेक्ट करना पसंद है कि नहीं है। और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सीगा नोया के बारे में पढ़ेंगे, जापानीज बॉय है उनके बारे में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। 2025 में यही से प्रश्न आएगा। मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आपके चक्कर में। जो हम कह रहे हैं इस सब्जेक्ट में आप कर लो, और एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ बने हुए हैं। रोज शाम को 8 बजे दिल में खलबली मचाने हम आपके घर पे आएंगे। तूफान भी मच जाएगा, बात भी मच जाएगा, तूफान भी मच जाएगा, बात भी मच जाएगा। अरे कोशिश करके तो देखो, पूरा कायनात बदल के रह जाएगा। बस कोशिश करो। चैप्टर ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म के बारे में बात किया जाता है, एक बच्चे के जन्म के बारे में इसमें बात किया जाता है। आज हम आपका कुछ टेस्ट भी ले लेंगे, आपका कैसा तैयारी है, क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है, किस तरीके से आपका तैयारी चल रहा है, किस तरीके से तैयारी आपका जो है कि बोर्ड एग्जाम के लिए है। आज हम आपको टेस्ट भी ले लेंगे, 1 से 21 चैप्टर तक के लेखक का नाम भी आपको हम पूछ लेंगे। तो देखते हैं किसमें कितना है दम, बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलो, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्माइन ग्रीर, ऑस्ट्रेलियन लेखिका है। सबको पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो बने रहिए, वीडियो सब पता चल जाएगा। एक एक चैप्टर फर्स्ट क्लास से शुरू किए हैं, पहला क्लास से लेके लास्ट क्लास तक चलेंगे, और हंसते हंसते हुए एग्जाम देंगे, हंसते हंसते हुए हम एकदम तूफान मचाएंगे। टेंशन क्यों लेते हो? हम है ना आपको टेंशन लेने के लिए। बी देयर विद मी ऑलवेज। हर चीज को कोशिश करो समझने का। बच्चा, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। द अर्थ एचिबेट्स, द अर्थ कौन है? एचिबेट्स। इंडिया, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, भारत आई थी घूमने के लिए, पर्ल बक, उसी के बारे में है। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। लोमोव चोबोकोव, नटालिया। नटालिया कितना साल की थी बताइए? कैसी तैयारी आपकी? 25 साल की, सही है।
कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए फटाफट। आप फोटो वोटो जो देखते हैं उसको डिलीट कीजिए, फोटो वोटो अपने टीचर के फोटो को सिलेक्ट कीजिए और स्क्रीन पे लगाइए एग्जाम के दिन तक। फोटो देख देख क्या फोटो देखते रहते हैं, फोटो फोटो मोबाइल मोबाइल मत कीजिए यूज। आपके लिए आपका लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए ना, फोटो लेके पूरा दुनिया आपका घूमेगा, बोलेगा फलनमा का बेटा है, फलनमा का बेटा है, फलनमा की बेटी है ना। पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाइए ना, पूरी दुनिया आपको आपके पिताजी को सलाम करेंगे। आप रहिएगा ड्यूटी पे, आप पापा जी मचान पे बैठे रहेंगे, आप फॉर्च्यूनर लेके आएंगे, लड़की वाले या लड़का वाले, है ना। अपने बेटे से शादी करा दीजिए, आपका बेटा ऑफिसर है। पहले ऑफिसर बनिएगा तब ना, ऑफिसर क्या बनिएगा। इधर तो मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए, पढ़िए लिखिए और तूफान मचाइए। आपका 12th में अगर रिजल्ट अच्छा होगा तब ना आप जनरल कंपटीशन के लिए जाइएगा। जनरल कंपटीशन वाले सर तभी ना आपको मदद कर पाएंगे अच्छे से। सभी सर का मदद लेने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। गरीब अमीर कुछ नहीं होता, एक बार एग्जाम निकाल लिया, स्टार लग गया, हो गया, अमीर बन गया। कलम में पावर होना चाहिए बस। ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकॉव, है ना, एंटन चेकॉव। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पोइट्री के बारे में। किसके बारे में? पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहला अपना पोइट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन है लेखक? जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट बताइए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। कौन है? वॉल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच वुडेन, डब्ल्यू एच वुडेन। और टू ऑटमन, क्या है? जॉन कीट्स, एन एपिथफ, वॉल्टर डेलावेयर, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी एस इलियट। मैकेविटी कौन था? मैकेविटी क्या है? जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी तैयारी हम जांच करना चाह रहे हैं। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, पढ़ा तो देंगे ही हम, फिर भी आपकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। हम भी तो जांच कर लें 10 महीना में क्या किया है आपने, किसके किसके चक्कर में समय बर्बाद किया है ना। किसी के चक्कर उक्कर में समय बर्बाद मत कीजिए। लड़का को भी बोलते हैं, लड़की को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं, लड़का लड़की सबको बोलते हैं। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, एग्जाम सर पे है। आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी आपके रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपके पड़ोसी वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट के लिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा मम्मी पापा कम पूछेंगे, अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा पूछेंगे, ए बच्चा बताओ कितना मार्क आया। समझ लीजिए। उस दिन को अच्छा करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। कसम खाइए आज से, अभी से रोज पढ़ेंगे घर पे 10 घंटा, और जो बात माँ बाप बोलेंगे वही करेंगे पढ़ने के बारे में। द सोल्जर, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, फायर हिम, स्नेक, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। फायर हिम पे लेकर दारू वाला, स्नेक के लेकर डीएच लॉरेंस। स्नेक चैप्टर में डीएच लॉरेंस। इसमें जो है लेखक क्या वहां पे कविता में जो बताया गया है स्नेक चैप्टर में, क्या पहन के गए थे पानी पीने के लिए? क्या पहन के गए थे? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। माय ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास। किसके घर में सांप घुस गया था, सांप आ गया था? जल्दी बताइए। तैयारी जांच हो रही है। कोई बात नहीं, नहीं आता है ना तो वीडियो बने रहिए, हम आपको सिखाएंगे एक एक वीडियो, एक एक कहानी। तो ये हम पढ़ लिए टोटल 21 चैप्टर के बारे में। 21 चैप्टर के बारे में आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 गो इसमें है और 10 गो इसमें है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी बारे में बताएंगे, है ना, आपको समझाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए तो, है ना, हम आप जानना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में।
डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म और मृत्यु कब हुआ है और कौन से चैप्टर लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने कॉपी में लिखिए। आपकी तैयारी आपके हाथों में है। दूसरा क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में लिखिए। कौन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर? कौन सा चैप्टर को लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर? तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सामने एग्जाम है, आपका ही एग्जाम है, टीचर नहीं जाएगा एग्जाम देने, आप दीजिएगा एग्जाम। 3 नंबर का है क्वेश्चन, बताइए जॉन कीट्स कौन है? जॉन कीट्स का जन्म मरण बताइए। जॉन कीट्स है कौन? चेक कीजिए, जॉन कीट्स के बारे में लिख के लाइए, लिखिए। है आप मैरिज प्रपोजल के लेखक का नाम बताइए। मैरिज प्रपोजल के लेखक का नाम बताइए, है ना? आपका तैयारी हो जाएगा। फ्लोरेंस कौन है? बताइए फ्लोरेंस कौन है? बताइए बहन जी कौन है? कोई बात नहीं, ठीक ना? ऑन कर लीजिए वहां से, है ना? तो एकदम से बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए, बस बस तैयारी कीजिए दम से, और निश्चित रूप से आप दिमाग लगाइए। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? 1 से लेके 11 तक चैप्टर का लेखक का नाम याद करना है आपको। होमवर्क क्या आपका? 1 से 11 तक के चैप्टर का नाम याद लेखा कीजिए, 1 से 11 और फिर उधर 1 से 10, तो टोटल 21 चैप्टर होमवर्क लिख लीजिए। 21 चैप्टर के राइटर का नाम याद होना चाहिए, चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। अगर आप सच में मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आज चैलेंज लगाइए हमसे। हाँ सर चैलेंज खाते हैं, क्रिया खाइए, आप कसम खाइए, प्रॉमिस कीजिए। यस सर, हम करेगा सर, हम पढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं है? कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉल मी। यस्टरडे आई ऑलरेडी गिवन माय नंबर, मैंने आपको कल नंबर दे दिया है अपना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉल मी, कांटेक्ट मी, आई विल गिव यू सर, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव। तो पढ़िए जान लगा के, होमवर्क आप लिख लीजिए 1 से 21 तक के लेखक का नाम, जन्म मरण याद रखिए, क्योंकि मैच करने के लिए भी 5 या 10 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा। लेखक का नाम पूछेगा और उसका जन्म मरण, या फिर आपका लेखक का नाम, उसको मैच करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे रोज हम आपको आधा घंटा 1 घंटा क्लास देंगे। आप पढ़िए, अभी शुरुआत है, बाद में क्लास लंबा चलेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी ही अगले क्लास में, रोज शाम को 8 बजे। आपको भी कसम है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और तूफान मचाइए। क्यों पढ़ रहे हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में, तुम जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। सो ऑलवेज, हमेशा कोशिश करो अपना बेस्ट देने का। थैंक यू वेरी मच, गर्दा उड़ाते रहो और क्लास करते रहो। शुक्रिया।